हे एवरीवन, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चार्जेस के बारे में। जी हाँ, आई.एन.डी मनी ने रिसेंटली अपने चार्जेस को अपडेट किया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हेल्प करता है आपके मनी को मैनेज करने में, आपको बहुत सारे हैसल से फ्री करता है। लाइक अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आपको सर्विसेज देती हैं। यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो या फिर इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो, इस प्रकार की बहुत सारी सर्विसेज देती हैं। लेकिन अब तक ये सारी सर्विसेज ना ऑलमोस्ट फ्री थी, बट अभी रिसेंटली यहाँ पर कुछ चार्जेस यहाँ उन्होंने लगाया है। अगर हम बात करें यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की, तो अब तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ना आपको विड्रॉवल या फिर करेंसी कन्वर्जन चार्जेस ही लगता था, बट यहाँ पर अभी फ़िलहाल दो चार्जेस लगाए जा रहे हैं। एक सब्सक्रिप्शन फ़ी इज इट अराउंड 0.75% अप टू 1000 रुपीज़ तक। दैट मीन्स कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन फ़ी लग रहा है, प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन फ़ी, एंड मनी विड्रॉवल चार्जेस अभी भी $5 के आसपास है। बट रिसेंटली मैंने बहुत सारे यूज़र्स का जो फीडबैक होता है ना, वो भी मैंने रिसर्च किया। वहाँ पर उनका अभी ये मानना है कि ये जो विड्रॉवल चार्जेस है ना, वो ऑलमोस्ट हट चुका है। अभी ये कितना सच है कितना नहीं, ये आपको खुद ही ये प्लेटफॉर्म यूज करने से मालूम पड़ेगा। इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग कि हाँ चार्जेस कम हो चुका है या फिर हट चुका है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जब आप फंड ऐड करने जाते हो, फ्रॉम ऐड मनी जब आप करने जाते हो इन डॉलर्स में, तो यहाँ पर आपको 0.75% का यहाँ पर चार्जेस देखने को मिलता है, एंड अप टू 1000। दैट मीन्स कि अगर आप 30,000 40,000 के आसपास अगर आप फंड डिपॉजिट करते हो, तो यहाँ पर आपको चार्जेस देखने को मिलेगी। वही अगर आप 4 लाख या फिर 5 लाख के आसपास विड्रॉवल या फिर फंड डिपॉजिट करने जाते हो ना, तो अराउंड मैक्स टू मैक्स 1000 रुपीज़। बट यहाँ पर जैसे आप अब तक अगर आप आई.एन.डी मनी को यूज़ नहीं करते हो और जब आप ऐड मनी करने जाते हो ना, तो सबसे पहले आपको केवाईसी करना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब फेडरल बैंक की एंट्री हो चुकी है बहुत ही लंबे समय से। फेडरल बैंक इसलिए क्योंकि इससे पहले जो बैंक था वो बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से उसे हटा दिया गया है। अभी फिलहाल फेडरल बैंक के साथ इन्होंने टाई अप किया है। दैट्स वाई आपको फेडरल बैंक के साथ अकाउंट केवाईसी करवाना होता है। एंड उसके बाद जब फंड ऐड करने जाते हो, तो यहाँ पर आपको 0.75% का, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म फी आपको देना पड़ रहा है 0.75% अप टू 1000 रुपीज़ का। इसके अलावा जो आप आई.एन.डी मनी स्टॉक इन्वेस्ट करने जाते हो ना, जी हाँ, आई.एन.डी मनी का स्टॉक, दैट मीन्स कि अब आप ना आई.एन.डी मनी के थ्रू से इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर पाते हो। अब तक यहाँ पर जो भी चार्जेस थे वो कम्प्लीटली ज़ीरो था। अब यहाँ पर आपको एक ब्रोकरेज फी देना पड़ रहा है 0.05% और मैक्स टू मैक्स 20 रुपीज़ का, अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो या फिर डिलीवरी में। एक इंट्राडे मीन्स जिस दिन आप बाय करते हो उसी दिन आपको सेल करना होता है, और डिलीवरी मीन्स आप बाय करते हो फॉर लॉन्ग टर्म, और उसके बाद जब आप सेल करते हो, तो यहाँ पर जो है दोनों कंडीशंस में आपको ये ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ती हैं। फिलहाल अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जीरो है, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जीरो है, बाकी के सारे चार्जेस ऑलमोस्ट जीरो है। इस यूएस स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट करते हो एंड जब आप सेल करके जब विड्रॉल करने जाते हो ना, तो $5 एज ए विड्रॉवल चार्जेस देने पड़ते हैं। बट एज आई सेड अगेन, कुछ यूजर्स को ये जीरो दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें कन्वर्जनल चार्जेस ही लग रहे हैं। अगर हम इस प्लेटफॉर्म को कंपेयर करें अदर प्लेटफॉर्म के साथ, लाइक अगर बहुत सारी बैंक्स भी आपको सर्विसेज देती हैं करेंसी कन्वर्जन में या फिर यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में, तो उनकी जो चार्जेस है ना वो बहुत ही हाई होती है। सो एज कम्पेयर टू दोज प्लेटफॉर्म, करेंटली अभी भी ये थोड़ी बहुत चार्जेस ऐड करने के बावजूद आई.एन.डी मनी वन ऑफ द बेस्ट, ना कि बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर इन्वेस्टिंग इन यूएस मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट में। बिकॉज आई.एन.डी मनी में अगर आप इंडियन स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करते हो, तो जस्ट 0.05%। दैट मीन्स अगर आप 5,000 रुपये का भी इंडियन स्टॉक बाय करते हो, तो बहुत ही कम चार्जेस लगते हैं। तो यही वो मेजर अपडेट्स थी रिगार्डिंग